नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको और ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि नेट के और एमए एजुकेशन, बीएड या एमएड के जो छात्र हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। वो क्षेत्र है शैक्षिक प्रशासन, जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाहे आप एमएड कर रहे हों, एमए एजुकेशन कर रहे हों या बीएड भी कर रहे होते हैं तो इसके बारे में आपको कुछ न कुछ जानना पड़ना अवश्य पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है बना है मिनिस्टर से, जिसकी मीनिंग आती है सेवा कार्य यानी सेवा करना। लिखा है यहाँ पे सर्विस टू अदर, कि दूसरों की जो सेवा कार्य की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रशासन के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे इस शब्द की मीनिंग निकाली गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बना है एड और मिनिस्टर शब्द से मिलके बना है, जिसके लिए कहा गया कि द परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कार्यों का निष्पादन करना या व्यवस्था करना या प्रबंध करने का जो माध्यम है वो प्रशासन होता है। और इसी चीज को जब हम शिक्षा में जोड़ देते हैं तो शिक्षा में कैसे चीजों को हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ला के यूटिलाइज कर पाएँ जिससे कि संसाधनों का हम हर तरीके से उत्तम यूज कर पाएँ, कि उसके इष्टतम स्तर तक ले जाके यूटिलाइज कर पाएँ। तो वैसी चीज को जब हम यूज करते हैं तो वही हमारा होता है शैक्षिक प्रशासन। इसमें एक डिफिनीशन भी है फॉक्स, विस और रफनर की, जिन्होंने कहा है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सर्विस। तो देखो ये चीज यहाँ पे भी ठीक मैंने बताया था कि सर्विस है, एक्टिविटी है, क्रियाएं की जाती है थ्रू किसके, विच द ऑब्जेक्टिव, कि भाई अपने लक्ष्यों के लिए जिसको हमें प्राप्त करना है। जो प्रोसेस क्या होता है कि इफेक्टिव तरीके से हम उसको महसूस कराते हैं, उसको करते हैं, कि यानी जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है वो एक तरह से एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करते हैं और उसको प्रभावी तरीके से काम करते हैं जिससे कि वो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाए किसी चीज का। ऐसा नहीं कि बस कोई काम करना है कर दिया, नहीं, उसके लिए एक वेल प्लान करके जब हम काम करते हैं उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द सर्विस एक्टिविटी थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंड प्रोसेस में बी इफेक्टिवली रियलाइज्ड। और ये डिफिनेशन दी थी फॉक्स, विस एंड रफन ने। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसमें पहला आता है प्लानिंग। कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करना जरूरी होता है। प्लानिंग एक बेसिक चीज है कि अगर प्लानिंग हटा दोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओ। जैसे अगर आपको कॉलेज जाना है या पढ़ाने जाना है या अपनी भी प्रिपरेशन करनी है तो आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये करना है। तो बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई प्लानिंग तो होगी। फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कोई ना कोई संगठन होगा। पहले आपने प्लान किया, अब मान लीजिए आपको कोई स्कूल खोलना था तो सबसे पहले आपने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद जो स्कूल था हमारा यहाँ पे वो हमारा क्या हो गया, संस्था हो गई। संस्था लिया, अब संस्था में काम करने के लिए लोग चाहिए तो स्टाफिंग हो गया, भाई वो भी हमें चाहिए। अब उनको क्या करना है, हमें निर्देश देना है, आदेश देना है, तो उसके लिए क्या था, डायरेक्शन की आवश्यकता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, भाई समन्वय बना रहे उनमें। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे से लड़ जाएं, कि मैं जो आदेश जिसको दूं वो उसे पूरा करे, कंप्लीट करे, कि जो कहा जा रहा है वो करे। रिपोर्टिंग करना है कि भाई अपनी चीजों को मेंटेन करके रखना है कि चीजें इधर उधर ना होने पाए। बजट निर्धारण करना है कि भाई स्कूल अगर मुझे खोलना है, मान लो प्राइमरी का एक स्कूल खोलना है कक्षा 5 तक का, तो मुझे बजट भी बनाना पड़ेगा, अपनी वित्तीय व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी कि मेरे पास कितना इनकम है, कितने पैसे हैं, कितना लगाना पड़ेगा, उस चीज की भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी बजट में। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, लोगों से घुल मिल नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात उनको समझा नहीं पाएंगे, उनकी बात हम नहीं समझ पाएंगे, तो चीजें प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट क्लास जो मैंने कम्युनिकेशन की बताई थी तो उसमें भी कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी। इसके बाद जब अगर संस्था है तो भाई कंट्रोल और इवेल्युएशन भी करना है हमें, कि लोगों को मुझे नियंत्रण भी करना है और अपनी संस्था का हमें मूल्यांकन भी करना है, कि जो मेरा संस्था है वो नियंत्रण में रहे, और उसका लगातार मूल्यांकन भी करना है जिससे उसमें और ज्यादा हम क्या कर पाएं, सुधार कर पाएं। इसके अलावा मोटिवेशन है, यानी हम लोगों को अभिप्रेरित करेंगे, अपने जो वर्कर हैं, जो स्टाफ है हमेशा, उसको हम हमेशा मोटिवेट करेंगे कि वो ग्रो करे। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो और अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो मोटिवेशन हो गया। इसके अलावा हम रिकॉर्ड रखेंगे,
कि कितने हमारे पास कर्मचारी हैं, कितने बच्चे हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, किसको कितनी सैलरी दी जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें आएंगी उस हर चीज़ का यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। इनोवेशन यानी नवाचार, कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं अगर वो हमारे लिए ज़रूरी है तो हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे, उनको लाएंगे। जैसे कि सबसे अच्छा है कि जब मैं विश्वविद्यालय में था 2015-16 के बैच में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक नया क्रेडिट सिस्टम आया छात्रों के लिए, पीजी के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें क्रेडिट अर्न करना होता है। और आजकल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर जगह सीबीसीएस पैटर्न को लागू किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं जिसको हम सेमेस्टर बोलते हैं, और लगातार बीच बीच में आपका मूल्यांकन, कभी असाइनमेंट के रूप में, कभी मिड टर्म T1 T2 एग्जाम के नाम से कोई न कोई प्रोजेक्ट देके आपका मूल्यांकन लगातार किया जाता है कि जिससे आपका सर्वोत्तम सुधार हो सके। तो ये एक नई तकनीकी थी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी सीबीसीएस को लागू करना। उसके पहले क्या होता था कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती थी, साल में एक बार एग्जाम हो जाता था और आपका उसी से मूल्यांकन हो जाता था। तो सुधार करने की उसमें जो आपकी संभावनाएं होती थी वो कम होती थी। लेकिन जब सीबीसीएस लागू हो गया तो इसमें सुधार करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन कुछ न कुछ दिनों के बाद लगातार हो रहा होता है। तो आपकी जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, आपकी जो वीकनेस है उनको सुधारा जा सकता है। तो ये ढेर सारे इसकी क्या थे कि फंक्शंस थे कि जो हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं। उसके बाद कुछ प्रशासनिक हैं, यानी जिन्होंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना नाम कमाया है। एक है हेनरी फेयोल, दूसरे हैं लूथर गुलिक, तीसरे हैं सीयर्स। हेनरी फेयोल के बारे में कुछ कहा जाता है, अब वो क्या कहा जाता है वो आप लोग अगर जो वीडियो कंप्लीट देखेगा वो मुझे बताएगा। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स बताए थे कि प्रशासन के, शैक्षिक प्रशासन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे हेनरी फेयोल की सबसे फेमस थ्योरी है पोकैक, POCCC। अब इसमें देखो पहला P क्या है, प्लानिंग। यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने इन्हीं एलिमेंट्स यानी जो इसके फंक्शन है उसी में से कुछ तत्वों को अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे इन्होंने कहा, फेयोल ने पहले प्लानिंग रखी, देन ऑर्गेनाइजेशन रखा, फिर कोऑर्डिनेशन रखा, फिर कंट्रोलिंग रखा, नहीं कंट्रोलिंग नहीं रखा था, दूसरा कमांडिंग रखा था, और लास्ट में इन्होंने रखा था कंट्रोलिंग रखा था। एक कमांडिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पे हो गया कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रखा ही है। तो ये एलिमेंट्स थे जिसको हम शार्ट में POCCC बोलते हैं, पोकैक। की प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कमांडिंग है और कंट्रोलिंग है। ये थी थ्योरी किसके अनुसार, हेनरी फेयोल के अनुसार। अगर लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग चले तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब दिया था, पोस्ट कोर्ब। अब ये सारे तत्व इसके यानी इन्होंने जो एलिमेंट्स दिए थे वो यहाँ पे हैं। प्लानिंग सबका कॉमन है, O ऑर्गेनाइजेशन हो गया, S स्टाफिंग हो गया, D हमारा डायरेक्शन हो गया, डायरेक्टिंग। यहाँ पे CO कंबाइन में है जो कि है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और R हमारा रिपोर्ट हो जाता है और B हमारा बजट हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स माने थे ये लूथर गुलिक ने माने थे, और जो सीयर्स ने माना था वो माना था PODCC। तो P सबका प्लानिंग देख लो कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हर जितने भी इसमें एक्सपर्ट हैं इसके हर कोई प्लानिंग को तो नहीं छोड़ रहा है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये दो तो एकदम कंफर्म है कि भाई प्लान है, हमारे पास संस्था होगी तो उसको तो कोई नहीं छोड़ रहा है कि हमारे पास प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन। अब D यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन लिया, यानी डायरेक्ट। C से इन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लिया यहाँ वाला, और दूसरा C था इन्होंने लिया उसमें ये कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये था सीयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक्स था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या थे और उसके एलिमेंट्स क्या थे ये। बाकी एक बार अब इसकी क्लास शुरू किया है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इसके बाद मैनेजमेंट, इसके एलिमेंट्स उसके क्या है, फिर इनका कंपेरिजन, सारी चीज़ों का एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ पाएँ। और यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगता, तो कर दो यार।